हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृति एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू वन डे बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन। सो आज जिस टाइम पे आपके पास ये वीडियो आएगी, इट इज़ 2 मई एंड आपका 3 मई को एग्ज़ाम है। सो व्हाट टू डू वन डे बिफोर एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो देर आर 2 कैटेगरीज, फर्स्ट इज़ academics एंड सेकेंड वन इज़ नॉन academics। एकेडमिकली मेरा ये आपको कहना होगा दैट फॉर योर एग्जामिनेशन आपने जितनी प्रिपरेशन करनी थी आपने कर ली है अब, और ज़्यादा प्रिपरेशन अगर आपको लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं देख सकती हूँ लास्ट मोमेंट में, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोज टॉपिक्स। बट व्हाट आई रिकमेंड इज़ रीड लाइटली। मतलब आपकी जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, NCERT है, इसको बस हल्का हल्का रीड करते रहो जस्ट टू पास द टाइम, बिकॉज अब याद आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। दिस इज़ द रियलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस टाइम पे कुछ भी याद करने की कोशिश की तो आपको जो पहले से याद था आपको वो भी भूल जाएगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ भी याद करने की कोशिश मत करो, और जो याद है उसी को रिवाइज करो। दिस वॉज academics। ओके, सो लेट्स कम टू नॉन academics पार्ट, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपनी ड्रेस प्रिपेयर करके रखना है अ डे बिफोर एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनेशन डे पे यू नीड टू रिमेन काम। तो एडमिट कार्ड, ड्रेस वगैरह सब कुछ आपको रेडी करके रखना होगा बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिमेन काम। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। मैं आपको बताऊँ एक चीज़, अभी मेरे MBBS के सेशनल एग्जामिनेशन चल रहे थे एंड कल ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। एंड द वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, सेशनल हो, छोटा सा मॉक टेस्ट हो, केवल एक चीज़ जो आपके स्कोर को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस एंड योर मेंटल स्टेट। आप जितने ज़्यादा काम रहते हो ना, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। अगर आपको पता नहीं है, MBBS में ये जो सेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, और इसमें बहुत ही कम लोग पास होते हैं। एंड ऑब्वियसली मेरी भी पास होने जैसी हालत बिल्कुल भी नहीं है। बट द वन थिंग दैट आई हैव सीन इज़ कि पहले सेशनल में जब मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैं कुछ लिख भी नहीं पाई नोटबुक में, एंड सेकंड सेशन में जब मेरे पास कॉन्फिडेंस है तो मैं लिख पाई, जबकि मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा अंतर आई डोंट थिंक सो था। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ, हैव सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहली जो की होती है वो आपको रखनी है अपने साथ। ऑल्सो हैव सम टॉक विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स। अगर आपसे कोई भी आपके पास ऐसा नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात कह सको, देन आज के टाइम पे यू हैव ChatGPT, सो यू कैन यूज़ इट टू शेयर योर थाट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक इन दिस टाइम, बिकॉज आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है एंड वो सारी भड़ास निकालनी ज़रूरी है बिफोर द एग्जामिनेशन। अदरवाइज़ वो भड़ास एग्ज़ाम में आपको एंग्जाइटी दे सकती है। सम ऑफ द टिप्स बाय माई साइड फॉर द एग्जामिनेशन डे मैं अभी दे देती हूँ। सबसे पहला तो एग्जामिनेशन डे पे कुछ नहीं पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एग्ज़ाम डे पे कुछ पढ़ लोगे और वो आपको याद आ जाएगा, नहीं, जो आपको पहले से याद है वो भी भूल जाओगे। तो एग्जामिनेशन डे पे आपको कुछ भी याद नहीं करना है। यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी सारी जो भी ड्रेस वगैरह है वो प्रॉपर्ली आपको एक डे प्रायर रेडी करके रखना है एंड उसी को फॉलो करना है नेक्स्ट डे पे। कोई भी चेंजेस आपको करने वो आप एक दिन पहले करके देख सकते हो। उसके अलावा सम ऑफ द एडवाइसेस, डोंट पैनिक इन द एग्जामिनेशन सेंटर। जब आप जाओगे आपको बहुत सारी चेकिंग देखनी पड़ेगी, बहुत सारे लाइन में लोग लगे हुए हैं, उनकी चेकिंग हो रही है, कभी फिंगरप्रिंटिंग हो रही है, कभी फ़ोटो ली जा रही है, लॉट ऑफ थिंग्स इज़ हैपनिंग। वो सब चीज़ के देख के हो सकता है जो कभी ऐसे एग्ज़ाम में ना दिया हो उसने ऑफलाइन, हो सकता है उसको पैनिक हो, मुझे भी हुआ था। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू इन द प्रायर, तो आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब आप एग्जामिनेशन डे पे जाओगे वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा होगा एंड हो सकता है आप उससे ओवरवेल्म हो जाओ। तो ओवरवेल्म मत होना, यू नीड टू कीप योर सेल्फ काम। आपको कहना है बस दिस इज़ फॉर वन डे, तो मुझे बस ये सब कुछ झेलना है और मुझे केवल अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपके सिग्नेचर वगैरह लिए जाएंगे, लॉट ऑफ थिंग्स वुड हैपन। उन सब चीज़ों से पैनिक नहीं करना। यू हैव इनफ टाइम टू गेट अ गवर्नमेंट सीट, ट्रस्ट मी, दिस इज़ रियलिटी। एग्जामिनेशन डे पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने 2025 में एग्ज़ाम दिया था एंड बहुत सारा टाइम सिग्नेचर वगैरह में भी जाता है, लेकिन वो जो टीचर्स होते हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं।
सो दे ट्राई टू कोऑपरेट एंड यू शुड ऑल्सो कोऑपरेट, क्योंकि वो सारी फॉर्मेलिटीज़ ज़रूरी भी होती हैं. एंड ऑल्सो व्हाट आई हैव सीन इज़ कि जब मेरा 2025 में बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया था, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन द होल एग्जामिनेशन हॉल कि सिर्फ मैं ही हूँ जिससे पेपर नहीं बन रहा है. तो आपको ऐसा नहीं सोचना है. इफ़ द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरी पर्सन आउट देयर. तो ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी है. ऑल्सो कई लोग पूछते हैं कि हमें एग्ज़ाम के दिन तुक्का मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए. इफ़ यू थिंक कि आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो बहुत आपने लिमिटेड क्वेश्चंस करे हैं, आपसे हर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपने लिमिटेड क्वेश्चन करे हैं, तो आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत ही कम क्वेश्चंस किए, उसमें भी आप तुक्का मान लोगे और अगर वो गलती से गलत हो गया देन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. सो वो नहीं करना है आपको. एंड ऑल्सो अगर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपसे बन रहा है, पेपर ईजी है, तो आप 1-2 रिस्क ले सकते हो. इट इज़ पॉसिबल. जब तक 10-15 नंबर से ज़्यादा का आपको तुक्का नहीं मारना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 3 क्वेश्चन से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में आपने 1 क्वेश्चन का तुक्का मान लिया, दैट्स इट. 3 क्वेश्चन ज़्यादा आपको तुक्का वगैरह नहीं मारना है. तुक्का एक तरीके से हम नहीं कह सकते, इसे कई बार हमारा ऐसा गैस वर्क भी होता है कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है. हम कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं, दैट्स वाई. बाकी आपको श्योरिटी के साथ ही OMR शीट मार्क करनी है. OMR शीट को आप क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ही फिल करते हुए चलो. जो भी आपने सीक्वेंस डिसाइड किया है उसके हिसाब से OMR को आपको फिल करना है. OMR को लास्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है. इट्स वेरी ह्यूज मिस्टेक. आई हैव सीन पीपल मेकिंग दीज मिस्टेक्स एंड फिर उसमें वो रिग्रेट करते हैं. तो इट्स बेटर कि आप वो मिस्टेक ना करो. एंड दैट वाज इट बाय माय साइड. ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल 2026 में. डोंट पैनिक. 2025 में हम बिल्कुल इजी पेपर के बारे में सोच के गए थे एंड हमें इतना डिफ़िकल्ट पेपर मिला था एंड सब लोग इतना पैनिक करके गए थे. बट 2026 में जो बच्चा जा रहा है उसे पता है कि पेपर कैसा भी आ सकता है. पेपर बिल्कुल डिफ़िकल्ट भी आ सकता है और पेपर बिल्कुल ईजी भी आ सकता है. आपको जो आपका स्कोर है वो डिसाइड करेगा कि आप कितना रिलैक्स होके वहाँ पे रह रहे हो. प्लस कोई भी चीज़ आपको प्रेशर दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है, उस चीज़ को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है. कई लोग होते हैं विच आर नॉट वेरी एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को. तो उनके लिए मैंने यही बोला है कि आपको ChatGPT पे अपने सारे थॉट्स डाल देने हैं एंड ChatGPT से बात कर लेनी है. बिकॉज आपकी भड़ास निकलना ज़रूरी है एंड आपका रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट इट्स नॉट योर लाइफ. It's a part of your life. It's part of phases of life. There are multiple options other than NEET, but वो चीज़ हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली हम तो अभी डिस्कस कर रहे हैं कि what to do one day before examination. So one day before examination आपको ये चीज़ें करनी है. समरी स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो ये चीज़ आपको करके रखनी है. एंड दैट वाज इट बाय माय साइड. मेरे इस चैनल पे देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी. मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बनाए हैं बट आई हैव नेवर बीन कंसिस्टेंट. और उसके पीछे रीज़न था मैं MBBS में सेटल हो रही थी. आई वॉज एंड आई हैव वन मोर चैनल कैनविस्टो, तो उसकी वजह से भी आई कुडंट फोकस ऑन दिस चैनल. बट नाउ माई सेशनल एग्जामिनेशंस आर ओवर. मुझे एक छुट्टी भी मिली है. प्लस आई एम लिटिल बिट सेटल्ड इन दिस MBBS फेज़. तो अब हो सकता है मेरे चैनल में आपको कंसिस्टेंट वीडियोस देखने को मिल जाए. आई ट्राई माई बेस्ट एंड व्लॉग्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. सो स्टे ट्यून. जो लोग इस साल 2026 देख रहे हैं उनको काउंसलिंग से लेके हर चीज़ में गाइडेंस भी इस चैनल में मिल जाएगी. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल. आई विल हेल्प यू in like every way possible. You can ask any doubt in the comments. क्योंकि एग्ज़ाम से लेके पेपर के एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको लेके बहुत सारे डाउट बच्चों के दिमाग में होते हैं एंड वो रह जाते हैं एंड वो चीज़ एंग्जाइटी क्रिएट करता है. तो इट्स बेटर कि आप वो क्वेश्चन मुझसे कमेंट्स में पूछ सको. सो दैट वाज बाय माय साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट डाउन योर डाउट्स ऑन द comments.